हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 13, 14, 15, 16। ये एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन है। मतलब इन लास्ट 4 क्वेश्चन के बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा पूरा। अब हमें ना इसमें मेनली 2 चीज़ें डिस्कस करनी है, एक वेन डायग्राम और ये 1.6 वाला फॉर्मूला। अब जिन लोगों को वेन डायग्राम का कोई आइडिया नहीं है और वो जिन्होंने 1.6 नहीं करी हुई, ठीक है, ये दोनों चीज़ मतलब ये वेन डायग्राम और ये फॉर्मूला 1.6 वाला, जिन लोगों ने ये नहीं करा हुआ उन लोगों के लिए मैं लिंक देने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन में। उस लिंक को खोलोगे तो आपको दोनों टॉपिक पे वीडियोस मिल जाएगी। इस पर तो मैंने वेन डायग्राम पे वीडियो बना रखी है सेपरेट, और इस पे ये 1.6 का फॉर्मूला है पूरा, ठीक है। तो दोनों वीडियो पहले, इस वीडियो को देखने से पहले वो दोनों वीडियो देख लोगे तो क्या ये जो क्वेश्चन है 13, 14, 15, 16 आराम से समझ आ जाएंगे, क्योंकि वो एक तरह से बेसिक क्वेश्चन है। उसमें मैंने सारा वेन डायग्राम का बेसिक डिस्कस करा हुआ है और दूसरे में 1.6 में सारा बेसिक है। तो जो क्वेश्चन है ना, लास्ट 4 क्वेश्चन, इनको करने में आपको आसानी होगी। अब ये फॉर्मूला है ये वाला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये भी हमारा वेन डायग्राम से आया है। तो मतलब ये जो हम क्वेश्चन है ना, हम 2 मेथड से कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो या फिर वेन डायग्राम से। अब ये फॉर्मूला देखते हैं कैसे इवेल्युएट हुआ वेन डायग्राम से। अब हमें चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी, मतलब ए और बी का यूनियन, मतलब ए और बी का मिक्स। तो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, मतलब ए वाले एलिमेंट्स फिर बी वाले एलिमेंट्स, उसमें से माइनस कर दो ए इंटरसेक्शन बी, मतलब जो दोनों में आ रहे हैं। इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में आ रहा है, ये वाला एरिया, ठीक है। अब ये माइनस क्यों करते हैं? पहले हमने लिया ए वाला सर्कल, फिर लिया बी वाला सर्कल। हमने देखा ये बीच वाला एरिया 2 बार आ रहा है, ए में भी आया बी में भी आया। तो हम क्या कर देंगे, इसको एक बार माइनस कर देंगे। तो फॉर्मूला बन जाता है हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ये बीच वाला एरिया होता है, ये होता है क्या, ये देखते हैं। जैसे ये एग्जांपल लिया है मैंने, कुछ लोगों को टी पसंद है, कुछ लोगों को कॉफ़ी। तो हमने बनाया वेन डायग्राम, ये आ गया बॉक्स यूनिवर्सल मतलब टोटल नंबर ऑफ पीपल्स, और इसमें हो जाएगा टी वाले इसमें आ जाएंगे सर्कल में, कॉफ़ी वाले इसमें। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको टी कॉफ़ी दोनों पसंद है, तो वो कहाँ पाएंगे, बीच में, ठीक है। तो ऐसे ये वाला ये हो जाता है बोथ वाला। अभी तक हमने क्या करा था, इधर और, ठीक है, मतलब या तो ए में आएगा या फिर बी में या फिर दोनों में। मतलब या तो किसी को ए पसंद होगा या फिर बी या फिर दोनों। ऐसी या तो किसी को टी पसंद होगी या फिर कॉफ़ी या फिर दोनों, ठीक है। लेकिन अब हमें करना नीदर नॉर, मतलब ना ए पसंद ना बी पसंद, ठीक है। मतलब ना ए पसंद ना बी पसंद। जो बाहर का एरिया ये वाला देखेंगे। इसका एग्जांपल करते हैं। जैसे किसी को ना टी पसंद ना कॉफ़ी पसंद, ठीक है, और उसको मिल्क पसंद है। तो अगर हम इसमें वेन डायग्राम में दिखाएंगे मिल्क वाले पीपल, या फिर वो लोग जिनको ना टी पसंद ना कॉफ़ी, वो किधर आएंगे, ये जो डॉट डॉट वाला एरिया है। मतलब बॉक्स के तो अंदर रहेंगे, यूनिवर्सल सेट के अंदर रहेंगे, लेकिन जो सर्कल से बाहर आ जाएंगे, तो सर्कल का बाहर वाला एरिया है ये डॉट डॉट वाला, ठीक है। ये वो लोग हो जाते हैं नीदर नॉर वाले, जिनको ना टी पसंद ना कॉफ़ी, मतलब जो ना ए में आ रहे ना बी में आ रहे, ये डॉट डॉट वाला। अब ये क्या होता है, ए यूनियन बी के बाहर का मतलब कॉम्प्लीमेंट मतलब डैश। तो उसका फॉर्मूला बन जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी डैश इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी। मतलब इस बॉक्स में से ये सर्कल वाले निकाल दो तो हमारे क्या आ जाएंगे, बाहर का डॉट डॉट वाला एरिया। और जो हमने लिखा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी डैश, ये डैश हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है, मतलब ये बाहर का एरिया ए यूनियन बी के बाहर का। अब नीदर नॉर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी डैश या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। जैसे डैश है तो ये हो जाएगा ए डैश, ब्रैकेट खोलने पे यूनियन बन जाएगा इंटरसेक्शन, और बी पे भी आ जाएगा डैश। तो अगर हमें सिंपल बोला यूनियन निकालो तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, और बोला नीदर नॉर निकालो तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। और वरना हम वेन डायग्राम से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 13। क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है सर्वे हुआ 600 स्टूडेंट्स का, जिसमें से 150 को टी पसंद है, 225 को कॉफ़ी और 100 को बोथ टी कॉफ़ी। अब हमें फाइंड करना है, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नीदर टी नॉर कॉफ़ी। मतलब हमें दे रखा है, पहले जो इन्फॉर्मेशन गिवन है ना वो लिख दो सबसे पहले। ये सबसे बेस्ट मेथड होता है करने का इन क्वेश्चनों को। जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो लिख दो। एक तो हमें यूनिवर्सल गिवन है, ये आ गया 600, ठीक है, क्योंकि वो ग्रुप है 600 स्टूडेंट्स का।
तो ये आ गया यूनिवर्सल 600। फिर टी वाले 150 है, कॉफ़ी वाले 225 और बोथ वाले 100। पहले हमने ये लिख दिया। फिर हमें निकालना है नीदर नोर वाले, मतलब ना टी पसंद ना कॉफ़ी। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों में से कैसे भी लिख देना। उसका फॉर्मूला क्या था, ये वेन डायग्राम से समझते हैं। इस बॉक्स में से टी यूनियन सी निकाल दो, है ना, मतलब ये भारत का एरिया आ जाएगा। तो फॉर्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट, ये इसमें से माइनस कर दो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टी यूनियन सी, ये सर्कल वाले में माइनस कर दो, तो ये बाहर के एरिया ये आ जाएगा हमारा। ये होता है नीदर नोर का एरिया। अब हमें ये तो गिवन है यू यूनिवर्सल 600, पर हमें टी यूनियन सी नहीं गिवन, तो पहले हम टी यूनियन सी निकालेंगे, फिर डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टी यूनियन सी का फॉर्मूला होता है टी प्लस कॉफी माइनस इंटरसेक्शन, ठीक है। तो अब हमें सब कुछ वैल्यूज गिवन है, वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देंगे। ये फॉर्मूला वही 1.6 वाला है, तो इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। टी आ गया 150, कॉफी 225 और बोथ आ गया 100, तो हमारा ये आ गया 275। अब यूनिवर्सल हमें गिवन था 600 और यूनियन आ गया हमारा 275, तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, तो ये आ गया हमारा 600 माइनस 275, तो हमारा आंसर आ गया 325। ये हमारा आ गया नीदर नोर का केस, ठीक है। अब इसको वेन डायग्राम से समझते हैं, तो सबसे ईजी है। अब इसमें दो सेट हैं, तो दो सर्कल बना लो और एक बॉक्स बना दो। बॉक्स तो बनेगा यूनिवर्सल सेट का। अब यू बोला हुआ हमें 600, ये आ गया, मतलब टोटल ग्रुप इसमें टोटल पीपल हैं इसमें 600, जिसमें से अब सबसे पहले वेन डायग्राम से करेंगे अगर क्वेश्चन। तो देखो बोथ, तो टी और कॉफ़ी का बोथ कितना है 100, तो ये हमारा आ गया 100 टी और कॉफ़ी का बोथ का, ठीक है। अब टी में हमें बोला हुआ 150 लोगों को टी पसंद है, जिसमें से 100 यहाँ चले गए, तो बच्चे कितने 50, तो टी में आ जाएंगे। ये 50 वो लोग हैं जिनको सिर्फ टी पसंद है, ठीक है, ओनली टी, कॉफ़ी पसंद नहीं है, ओनली टी। फिर देखा कॉफ़ी में 225 लोग हैं, जिसमें से 100 यहाँ चले गए, तो 125 हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। कैसे करा हमने, सबसे पहले यूनियन इंटरसेक्शन देखो, इंटरसेक्शन ये रहा 100, फिर टी में आ रहा है 150, जिसमें से 100 गया तो बचा 50, और कॉफ़ी में आ रहा है 225, 100 यहाँ गया तो बचा 125। अब बस हमें चाहिए इसके बाहर का एरिया, तो 600 में से हम ये तीनों नंबर माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 600 माइनस 50 माइनस 100 माइनस 125, तो हो गया 600 माइनस 275, तो हमारा आंसर आ गया 325। अब देखो चाहे ये वाला मेथड लगाओ चाहे वेन डायग्राम से करो, आंसर हमारा दोनों से सेम आएगा, बस वेन डायग्राम इजी रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 14। फिर बोला हुआ है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स बोला हुआ है, जिसमें से 100 को हिंदी पसंद है, हिंदी आती है, 50 को इंग्लिश आती है, 25 ऐसे जिनको बोथ लैंग्वेज आती है। फिर बोला हुआ है सबसे मेन स्टेटमेंट है इसमें, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स नोज इधर हिंदी और इंग्लिश, ये सबसे मेन लाइन है इस क्वेश्चन की। फिर हमें बताना है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप। अब देखो जो सबसे पहले हमें गिवन है वो लिख दो, एच के गिवन है हमें हिंदी के 100, इंग्लिश के 50 और इंटरसेक्शन मतलब बोथ वाले 25, ये वो लोग हैं जिनको दोनों लैंग्वेज आती है। अब हमें इसमें एक लाइन गिवन है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स नोस इधर हिंदी और इंग्लिश, इसका मतलब क्या है, इसमें इधर और का केस है कि या तो बच्चों को हिंदी आती है या फिर इंग्लिश आती है या फिर दोनों लैंग्वेज आती है। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जिसको ना हिंदी आती ना इंग्लिश आती, ठीक है, इसमें नीदर नोर का केस नहीं है। हमें ये इस लाइन से समझ आया, ठीक है, ये लाइन का मतलब हो गया कि या तो हिंदी आती है इंग्लिश, तो नीदर नोर का केस नहीं है, तो इसमें ये वाला फॉर्मूला तो लगेगा ही नहीं, नीदर नोर वाला। अब हमसे क्या मांगा है कि ग्रुप में कितने लोग हैं, तो हमसे मांगा है एच यूनियन ई, तो हम डायरेक्ट एच यूनियन ई का फॉर्मूला लगा देंगे सिर्फ इस स्टेटमेंट की वजह से। तो ये फॉर्मूला होता है एच यूनियन ई इक्वल एच प्लस ई माइनस एच इंटरसेक्शन ई। हिंदी आ गया हमारा 100, इंग्लिश 50 और बोथ आ गया 25, तो हमारा आंसर आ गया 125। क्वेश्चन खत्म। बहुत ईजी है क्वेश्चन करना, है ना, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये तो वैसे भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 15। अब 15 क्वेश्चन में क्या कहानी है, इसमें 3 सेट हैं, तो अब 3 सेट के हिसाब से वेन डायग्राम में 3 सर्कल बनेंगे। अब पहले क्वेश्चन देखते हैं। सर्वे हुआ 60 पीपल का, जिसमें से 25 को एच रीड करते हैं, 26 टी और 26 आई, ठीक है, 3 सेट है हमारे पास एच टी आई, एक तरह से 3 न्यूज़पेपर्स हैं। तो 25 को एच पसंद है, 26 को टी रीड करते हैं, 26 आई। 9 पीपल ऐसे हैं जिनको एच और आई दोनों पसंद है, 11 ऐसे जिनको एच टी पसंद है, 8 ऐसे जिनको टी और आई पसंद है, 3 ऐसे हैं जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है, रीड करते हैं तीनों न्यूज़पेपर। तो पहले जो हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है वो लिख लो। तो हमें बोला हुआ ग्रुप ऑफ 60 पीपल, तो ये आ गया यूनिवर्सल 60,
H25, T26, I26। फिर बोला हुआ है H और I का इंटरसेक्शन मतलब बोथ, तो ये आ जाएगा हमारा 9। फिर H और T का इंटरसेक्शन 11, T और I का इंटरसेक्शन 8, फिर H, T और I तीनों का इंटरसेक्शन कितना है 3। मतलब ये 3 पीपल ऐसे हैं जिनको तीनों न्यूज़पेपर रीड करना पसंद है। तो हमसे देखते हैं हमसे मांगा क्या है। नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर्स। ठीक है, ये फर्स्ट 2 पार्ट है इसमें, ये फर्स्ट पार्ट बोला हुआ है ऐसे लोग जिनको कम से कम एक न्यूज़पेपर रीड करना पसंद है। ठीक है, कम से कम एक न्यूज़पेपर रीड करते हैं, एटलीस्ट एक करते हैं, एक से ज़्यादा भी चलेंगे। ठीक है, एक और एक से ज़्यादा भी चलेंगे। तो ये हमें क्या निकालना है, एक तरह से H यूनियन T यूनियन I, तीनों का यूनियन। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सीधा इसका भी फॉर्मूला दे रखा है। अब इसको भी हम 2 मेथड से कर सकते हैं, या तो फॉर्मूला लगाओ या फिर वेन डायग्राम। तो फॉर्मूला कैसे लगेगा, H प्लस T प्लस I माइनस H इंटरसेक्शन T माइनस H इंटरसेक्शन I माइनस T इंटरसेक्शन I प्लस H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। वैल्यूज हमें सब गिवन है, हमने सारी वैल्यूज लिख दी थी। अब सीधा वैल्यूज पुट कर दो, आंसर हमारा आ जाएगा 25 प्लस 26 प्लस 29 माइनस 9 माइनस 11 माइनस 8 प्लस 3। तुम्हारा आंसर आ गया 52। ये वो लोग हैं जिनको एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर रीड करना पसंद है। ठीक है, कम से कम एक। अब इसको देखते हैं वेन डायग्राम से कैसे करेंगे। इसमें 3 सेट है तो 3 सर्कल बन जाएंगे H T I। ठीक है, और ये बॉक्स तो बनना जरूरी है, यूनिवर्सल। अब हमें ये बोला हुआ सबसे पहले ये देखो बोथ, तो ये H T I तीनों का इंटरसेक्शन देखा हमने 3 है, तो हमारा ये आ गया 3 बीच वाला एलिमेंट। ठीक है, तो सब तीनों का कॉमन आ गया 3। फिर हमें बोला हुआ है H और T में 11 वो है कॉमन। ठीक है, कि H और T रीड करने वाले 11 है बोथ। ठीक है, तो 11 में से 3 ये ले गया, बचा कितना 8, यहाँ आ जाएगा 8। फिर H I के इंटरसेक्शन है 9, जिसमें 3 ये ले गया, बचा 6। फिर T और I का हमारा इंटरसेक्शन है 8, जिसमें 3 ये ले गया, बचा 5। इतना हो गया हमारा। अब सबसे पहले फिर से बता रहा हूँ एक बार, हमें सबसे पहले क्या करना है, तीनों का इंटरसेक्शन देखो, तीनों का इंटरसेक्शन है 3, तो बीच में आ गया हमारा 3। फिर H T का इंटरसेक्शन कितना है 11, जिसमें 3 ये ले गया, बचा कितना 8। ऐसी H और I का इंटरसेक्शन कितना है 9, 3 ये ले गया, बचा कितना 6। फिर T और I का इंटरसेक्शन कितना है 8, जिसमें से 3 ये ले गया, बचा 5। अब हमें H में गिवन है कि H रीड करते हैं 25 पीपल। ठीक है, अब 25 आ गया हमारा, जिसमें से 8 यहाँ चला गया, 3 यहाँ चला गया, 6 यहाँ चला गया, तो 25 माइनस 8 माइनस 3 माइनस 6, तुम्हारे आ गया 8। ये 8 वो पीपल आ गए जिनको सिर्फ ओनली H पसंद है, जो सिर्फ H को प्रेफर करते हैं। वैसे टीम हमें बोला 26 पीपल हैं, तो 26 में से 8 3 5 तीनों चले गए, तो 26 माइनस 8 माइनस 3 माइनस 5, तो हमारा आ गया T आ गया 10। ये वो आ गए जिनको सिर्फ T पढ़ना पसंद है, T रीड करते हैं, ओनली T। ठीक है, फिर नेक्स्ट है I में भी हमें 26 गिवन है, जिसमें से 6 3 और 5 चले गए, तो 26 माइनस 6 माइनस 3 माइनस 5, तो ये आ गया हमारा 12। तुम्हारे ये आ गए सारे एलिमेंट। ठीक है, अब हमें फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा हुआ है, एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, कम से कम एक तो रीड करते हो, एक से ज़्यादा भी चलेगा। तुम्हारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा H यूनियन T यूनियन I का 8 प्लस 8 प्लस 10 6 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 12, तुम्हारा आंसर आ गया 52। बहुत ईजी है ना, वेन डायग्राम से भी कर लो चाहे फॉर्मूला लगा के कर लो, दोनों आंसर हमारे बिल्कुल सही आते हैं। इसका भी 52 आया, इसका भी 52 आया, तो मेथड दोनों चल जाएंगे, लेकिन वेन डायग्राम से करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि इजी होता है, इसमें गलती के चांस नहीं होते हैं। नेक्स्ट है एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, मतलब कम से कम एक न्यूज़पेपर या सिर्फ ओनली एक। ठीक है, ओनली वन, तो ओनली मतलब ये जो हमने 8 10 12 निकाले थे ना, ये हमारा आंसर है। मतलब ये सिर्फ ये 8 कौन सा है, जो ओनली H प्रेफर करते हैं, 10 ओनली T वाले और 12 ओनली I वाले। तुम्हारा आंसर आ जाएगा ओनली H प्लस ओनली T प्लस ओनली I, तो 8 प्लस 10 प्लस 12, हमारा आंसर आ गया 30। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 16 क्वेश्चन 16 रीड करते हैं। इसमें बोला हुआ है, इसमें भी 3 सेट हैं ABC, जिसमें से 21 पीपल A प्रेफर करते हैं, A लाइक करते हैं, 26 B लाइक करते हैं, 29 C लाइक करते हैं, 14 AB दोनों लाइक करते हैं, 12 CA दोनों लाइक करते हैं, 14 BC दोनों लाइक करते हैं, और 8 ऐसे हैं जिनको तीनों प्रोडक्ट पसंद है। ठीक है, फिर हमें निकालना है ओनली C वाले, जिनको सिर्फ ओनली C पसंद है। तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो लिख दो, तो A वाले 21, B वाले 26, C वाले 29। फिर A इंटरसेक्शन B मतलब बोथ वाले आ गए 14,
सी और ए बोथ वाले आ गए 12, बी इंटरसेक्शन सी हमें गिवन है 14, और तीनों का इंटरसेक्शन मतलब तीनों जो प्रेफर करते हैं, जो तीनों लाइक करते हैं प्रोडक्ट ए बी सी, वो आ गया हमारा 8। ठीक है, सबसे पहले हमने इन्फॉर्मेशन लिखी। अब करेंगे क्वेश्चन को वेन डायग्राम से। तो वेन डायग्राम 3 सेट है, 3 सर्कल बन जाएंगे ए बी सी, ये बॉक्स बन जाएगा यूनिवर्सल। ठीक है, ऊपर हम यू लिख देंगे। अब हमें सबसे पहले देखना है तीनों का कॉमन ए बी सी, तो हमारा आ गया 8, तो 8 आ जाएगा हमारा बीच में, 8 आ गया। अब हमें देखना है दो दो का कॉमन। सबसे पहले क्या करो, तीनों का कॉमन देखा 8, फिर ए बी का कॉमन, ए बी में कॉमन है 14, 14 में से ये ले गया 8, बचा कितना 6, यहाँ 6 लिख देंगे। फिर ऐसे ए सी में कितना कॉमन है 12, 12 में से 8 ये ले गया, बचा कितना 4, यहाँ 4 आ जाएगा। फिर बी सी में देखेंगे कॉमन, बी सी में कॉमन आ रहा है हमारा 14, 14 में से 8 ये ले गया, बचा कितना 6, यहाँ 6 आ जाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा बता रहा हूँ, क्या करो सबसे पहले तीनों का कॉमन देखो, तीनों का कॉमन आ गया 8। ठीक है, फिर ए बी का कॉमन देखा हमने, वह 14, 14 में से 8 ये ले गया, तो बच्चा कितना हमारा 6, ये आ जाएगा 6। फिर हम देखेंगे ए सी में कॉमन, तो ए सी में कॉमन आ रहा है हमारा 12, जिसमें से 8 ये ले गया, बच्चा कितना 4, तो इसमें 4 आ जाएगा। फिर बी सी में देखेंगे, बी सी में कॉमन आ रहा है 14, जिसमें से 8 ये ले गया, बचा कितना 6, तो यहाँ 6 आ जाएगा। अब ए में आ रहा है 21 एलिमेंट्स। ठीक है, तो 21 में से 6, 8, 4 चले गए, तो 21 माइनस 6 माइनस 8 माइनस 4, तुम्हारा ये आ गया 3। फिर बी में देखा, बी में आ रहा है 26 एलिमेंट्स, जिसमें से 6 ये ले गया, 8 ये ले गया, 6 ये ले गया। ठीक है, तो 26 माइनस 6 माइनस 8 माइनस 6, तो ये हमारा आ गया 6। फिर सी में आ रहा है 29 एलिमेंट्स, जिसमें से 4 ये ले गया, 8 ये ले गया, 6 ये ले गया, 29 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 6, तो यह हमारा आ गया 11। तो कौन से एलिमेंट आ गए हमारे, ये ओनली वाले, कि ये वो है जो ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी। तो हमारा वेन डायग्राम पूरा हो गया, इन्हीं सब वैल्यू से पूरा हो जाता है हमारा वेन डायग्राम। और जब वेन डायग्राम पूरा हो जाए तो जो हमारा आंसर मांगा है वो दे देंगे। हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि फाइंड हाउ मेनी पीपल लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, तो सी वाले कौन से हैं, ओनली वाले 11, तो ओनली सी हमारा आंसर आ गया 11। क्वेश्चन हो गया खत्म। अभी को फिर से बता रहा हूँ, अगर इन क्वेश्चन को अच्छे से करना है ना, तो 2 चीज़ें करना प्रेफर। सबसे पहले एक तो वेन डायग्राम, ठीक है, वेन डायग्राम की वीडियो देखना। जिनको वेन डायग्राम की जिनको नहीं आइडिया क्या होता है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। ठीक है, उसको आप देखोगे, उसमें आपको सारा बेसिक समझ आ जाएगा कि यूनियन इंटरसेक्शन क्या होता है। 2 सेट हैं तो कैसे बनेगा वेन डायग्राम, 3 सेट है तो कैसे बनेगा वेन डायग्राम। और दूसरा, जिन्होंने 1.6 नहीं करी अभी तक, तो ये फॉर्मूला ये वाला, ये 1.6 में हमने सबसे पहले अप्लाई करा था। तो पहले 1.6 करोगे तो आपको क्वेश्चन भी समझ आएंगे, ये फॉर्मूला भी लगाना आ जाएगा, कैसे लगाते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी। अब हमने इस क्वेश्चन में क्या करा था, नया नीदर नोर। ठीक है, 1.6 में हमने सारा बेसिक डिस्कस करा था कि सिंपल क्वेश्चन वाले 2 सेट वाले, लेकिन अब हमारे आए थे केस नीदर नोर वाले, तो हमने इसमें नया फॉर्मूला सीखा था। ठीक है, वो क्या था, इस सर्कल में से, वो बॉक्स में से, यूनिवर्सल में से ये दोनों सर्कल माइनस कर दो, तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी डैश इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी। तो हमने 13 क्वेश्चन 2 मेथड से करा था, एक फॉर्मूला से करा था, दूसरा वेन डायग्राम से। दोनों से कर देना, दोनों आंसर सेम आएंगे और सही जाएंगे दोनों ही। नेक्स्ट था क्वेश्चन 14। इसमें क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बस एक स्टेटमेंट सबसे मेन थी, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स नोज इधर हिंदी और इंग्लिश, तो यही सबसे मेन थी। तो हमने इसके हिसाब से, इसका मतलब था या तो बच्चों को एच पसंद है या फिर ई। ठीक है, इसमें नीदर नोर का केस नहीं था, इस इन्फॉर्मेशन से हमें पता चला, इस स्टेटमेंट से। तो हमने डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा दिया 1.6 वाला, हमारा आंसर आ गया 125। क्वेश्चन 15 में हमें क्या था, 3 सेट थे। तो सबसे पहले क्या करना है, इन क्वेश्चन में जो हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है वो लिख दो पहले, जैसे यू एच टी आई इंटरसेक्शन के। ठीक है, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना। तो इसमें भी हमने 2 मेथड से करा था क्वेश्चन, एटलीस्ट वाला। अगर क्वेश्चन है ना एटलीस्ट वाला, तो सिंपल या तो ये वाला यूनियन वाला फॉर्मूला लगा देना, वरना वेन डायग्राम से। अब देखो एटलीस्ट वाला है, फॉर्मूला लगाया, ठीक है, लेकिन फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो वेन डायग्राम तो सबसे ईजी होता है। 3 सेट 3 सर्कल। ठीक है, सबसे पहले देखो कॉमन वाला, तीनों का कॉमन आ गया बीच वाला, फिर एच टी का कॉमन के हिसाब से, फिर एच आई का कॉमन, फिर टी आई का कॉमन, फिर हम ये निकाल देंगे ओनली वाले, जो हमारे आते हैं लास्ट में, ये आते हैं सिर्फ ओनली एच, ओनली टी, ओनली 12, मतलब जिनको सिर्फ एक ही प्रोडक्ट पसंद है या एक ही न्यूज़पेपर रीड करते हैं, ये वो लोग थे। तो हमारा लास्ट में आज सेकंड पार्ट में था ओनली वाले, तो हम तीनों को हमने इसको प्लस कर दिया था, और इसके लिए हमने सबको प्लस कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ईजी था, इसमें बस क्या सारी इन्फॉर्मेशन लिख दी,
फिर हमने वेन डायग्राम को सॉल्व करा, वही सबकी वैल्यूज लिखी एक एक करके, सबसे पहले तीनों की जो तीनों में कॉमन है, फिर ए बी बी सी और ए सी की, फिर ए बी सी की इंडिविजुअल निकाली, सिर्फ ओनली ए ओनली बी ओनली सी वाले। फिर हमसे पूछा था ओनली सी वाला, तो हमारा ओनली सी, हमारा आंसर आ गया 11। अब देखो जो मिसलेनियस है ना, इसमें लेवल हाई क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आपको मिसलेनियस अच्छे से करनी है तो पहले आपको एक्सरसाइज 1.1 से 1.6 तक करना, उसके बाद आप मिसलेनियस एक्सरसाइज करना। उससे क्या आएगा, आपको मिसलेनियस आराम से समझ आएगी। अब घर के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन 9 करना, ठीक है, चाहे वेन डायग्राम से करो चाहे उससे करो फॉर्मूला से। इसमें वही नीदर नोर वाला केस है इसमें भी, ठीक है, 2 सेट वाले। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 14। इसमें हमारे 3 सेट हैं, ठीक है, 2 पार्ट है। एक क्वेश्चन 14 के ए पार्ट करना, फिर क्वेश्चन का बी पार्ट करना। दोनों क्वेश्चन में 3-3 सेट है, ए बी सी, आराम से हो जाएंगे, ठीक है। वही पहले सबसे पहले तीनों का कॉमन देखना, फिर 2-2 का कॉमन, फिर इंडिविजुअल ए बी सी का सेट, आराम से हो जाते हैं क्वेश्चन वेन डायग्राम से। तो क्वेश्चन 15, इसमें भी 2 पार्ट हैं, एक पार्ट फिर बी पार्ट। और क्वेश्चन 16, ठीक है, इसमें भी 3 सेट वाला क्वेश्चन है। हमसे मांगा हुआ बस फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, मतलब वो यूनियन वाला, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना या फिर वेन डायग्राम से। उनके आंसर ये रहे सबके। एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो समझ आ जाएंगे, क्योंकि इनमें ज़्यादा समझने के लिए कुछ है नहीं। और मिसलेनियस करने से पहले आप एक्सरसाइज 1.1 से 1.6 तक सारी करना, तभी आप मिसलेनियस के सारे क्वेश्चन करोगे। अब मिसलेनियस में थे 16 क्वेश्चन हमारे, जो क्वेश्चन 1 और 2 थे, और जो क्वेश्चन हमने अभी करे 13 से लेकर 16 तक, ये तो ईजी थे। लेकिन जो क्वेश्चन 3 से 12 तक थे ना, वो थे हाई लेवल मैथ्स के। अगर आपको वो अच्छे से समझने हैं ना, तो उनकी ट्रिक मैं बता रहा हूँ। पहले वीडियो देखो 2 बार, ठीक है। मिसलेनियस की मतलब हर क्वेश्चन की ट्रिक है ये। अगर कोई क्वेश्चन समझना है, वीडियो देखो 2 बार, फिर उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो अपनी समझ के, जितना आपको वीडियो समझ आया। फिर दोबारा वीडियो देखो, अपनी गलती देखो, और फिर क्वेश्चन को दोबारा करो बिना देखे, आपका आंसर 100% सही आएगा, ठीक है। ये प्रैक्टिस का सबसे बेस्ट मेथड है मैथ्स का, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, बाय।